इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को सीज फायर लागू कर दिया गया था। युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना गाजा से निकल गई है और कई सालों बाद मिडिल ईस्ट में शांति दिखाई दे रही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद अब यमन के हुती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में शांति का ऐलान कर दिया है। यमन के हुती विद्रोहियों को ईरान से समर्थन मिलता है और हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात लगातार बने हुए थे। लाल सागर दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता है। देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है। सात अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा अटैक किया था और इस हमले के बाद इजरायली फौज गाजा के भीतर जमीनी हमला करते हुए घुस गई थी। लेकिन इस दौरान इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूती हमास का रक्षा कवच बनकर सामने आया था। हूती ने 19 अक्टूबर 2023 को लाल सागर के बाबल मंदेब में इजराइल हूती विद्रोहियों की ओर से हमला बंद करने का ऐलान करने के बाद लाल सागर में जहाजों के लिए खतरा कम हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों जहाज मालिकों, बीमा कंपनियों और प्राधिकरणों को बता दिया है कि वो जहाजों पर अपने प्रतिबंध हटा रहे हैं, लेकिन जो जहाज इजराइल में रजिस्टर्ड है या इजराइल से जुड़े जहाजों पर अब भी खतरा बरकरार रहेगा। लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे थे हूती। इजराइल हमास युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। खासकर हूती विद्रोही इजराइल या इजरायली कंपनियों के जहाजों और अमेरिका और यूके के जहाजों को निशाना बनाते थे। जवाब में इजराइल कई बार हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बम बरसा चुका था। हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने हूतियों पर हमले किए थे, जिसमें जहाजों पर अटैक कम हुए हैं, लेकिन जहाजों के मालिक अब भी अलर्ट हैं। एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग लागत बढ़ गई। इजराइल से जुड़े जहाज पर हमला किया था और इस हमले से इजराइल और हूती के बीच एक नई जंग का ऐलान हो गया था। हूती ने साफ कर दिया था कि वो इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों को लाल सागर से जाने नहीं देगा। इसके अलावा हूती ने इजराइल के कब्जे वाले ईलत बंदरगाह पर नौसैनिक नाकाबंदी तक लगा दी थी और इसके बाद से ही हूती लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर और इजराइल में सीधे हमले कर रहा था। हूती ने साफ कर दिया था कि जब तक गाजा के भीतर युद्ध रुक नहीं जाता तब तक वो समंदर और इजराइल में हमले जारी रखेगा। लेकिन अब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया है और इस युद्ध विराम से ऐसा माना जा रहा था कि अब हूती के हमले रुक जाएंगे, लेकिन इस सबके बीच अब हूती ने इजराइल को लेकर एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल हूती का कहना है कि अब वो लाल सागर में सिर्फ इजराइल से घटना हुआ है, इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। जितना भी न्यूज हम लोगों के पास आया हुआ है अभी तक, तो हम सब देख के सब न्यूज को घाट के एक तो राय पे आ रहा है कि इसमें कोई बड़ा आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं है। 2023 में जब हूतियों ने जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया तो एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग लागत बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाजों को तब लाल सागर की जगह अफ्रीका के चारों ओर से घूमकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। इससे समय और जहाजों की संख्या में कमी देखी जा रही थी। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हूती विद्रोहियों ने भले ही घोषणा की हो, लेकिन लाल सागर में पहले की तरह बड़ी संख्या में जहाज देखने को नहीं मिलने वाले। इसमें अभी काफी समय लगने वाला है। शिपिंग कंपनियां इतनी जल्दी शायद ही इतना बड़ा रिस्क ले। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद अनिश्चितता और बढ़ गई है। हूतियों ने चेतावनी दी है कि इजराइल, अमेरिका या ब्रिटेन की ओर से किसी भी तरह का हमला करने पर फिर से उस देश के जहाजों पर हमले होंगे। हूती जुड़े हुए जहाजों पर हमला करेगा। इसको लेकर यमन के ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी हूक का कहना है कि हूती ने कहा है कि वो इजराइल से जुड़े कमर्शियल जहाजों तक अपने हमले सीमित रखेगा, बशर्ते गाजा युद्ध विराम समझौते का पूरी तरह से पालन किया जाए। यमन के हूक का कहना है कि हूती अब अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर हमले नहीं करेगा। इसके अलावा इन देशों का झंडा लगाकर निकलने वाले जहाजों पर भी हूती हमला नहीं करेगा। दरअसल हूक ने अपने बयान में कहा कि हम पुष्टि करते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन या इजरायली द्वारा यमन के खिलाफ किसी भी हमले की स्थिति में हम हमलावरों के खिलाफ प्रतिबंध को फिर से लागू कर देंगे। इस सब के बीच हूती का यह भी कहना है कि अगर इजराइल युद्ध विराम समझौते के सभी चरणों को लागू कर देता है तो इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हूती के हमलों की वजह से लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। अधिकतर शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते की जगह पर 100 व्यापारिक जहाजों पर किए थे हमले। अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में करीब 100 व्यापारिक जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए थे। इन हमलों में कुछ जहाजों पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया था, जबकि 2 को तो डुबो तक दिया था। बता दें, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के विभिन्न हिस्सों पर जमीनी और हवाई हमले किए थे, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। इसके अलावा करीब 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था और उन्हें गाजा ले जाया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर जवाबी हमले शुरू किए थे। इजरायली हमले में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया गया है।
दक्षिणी अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता अपनाया है जो बेहद ही खर्चीला है। वहीं हूती के हमलों की बात की जाए तो नवंबर 2023 से लेकर अब तक हूती ने लाल सागर में 100 से ज्यादा हमले किए हैं। हूती ने 2 जहाजों को समुद्र में डुबो दिया, जबकि एक जहाज अभी भी हूती के कब्जे में है। हूती के हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हूती के हमलों के जवाब में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने हूती के कब्जे वाले पावर प्लांट और बंदरगाहों पर कई हवाई हमले किए, लेकिन इसके बावजूद हूती के हमलों में कोई कमी नहीं आई। वहीं अब हूती के ऐलान के बाद शिपिंग कंपनियां अभी भी लाल सागर में अपने जहाजों को उतारने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में मौजूदा हालातों को लेकर एक भय की